अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बहुत अच्छी होगी। मैं हूँ आप सबकी मानूर अली असीरी जान। राइटर हयाबो खान किस नंबर 7। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। यारम और ज़ावियार दोनों यारम के केबिन में बैठे नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रही थी। जब आयशा ने दरवाज़ा खटखटाया तो ज़ावियार ने इसे इजाज़त दी। सर, वो नूर मैम आ गई है, क्या मैं इन्हें अंदर भेज दूँ? आयशा बाइज्जत तौर पर मुखातिब हुई। यारम ने सर इस्बात में हिलाया तो थोड़ी ही देर में नूर अंदर दाखिल हुई। डार्क ब्लू कलर की सादी लॉन्ग शर्ट पहने हुई थी, डार्क ब्लू स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ। बाल पीछे कमर पर खुले थे जो कुदरती तौर पर ऊपर से सीधे, जबकि गर्दन से नीचे आते ही इनमें कर्ल्स आ जाते थे। कानों में छोटे छोटे मोती की आवाज़ें पहने हुए थे। मेकअप ब्राइड अप था। होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगी थी, जबकि दांत में हीरे की छोटी सी लोक चमक रही थी जो इस पर बेइंतहा जचती थी, इसे खूबसूरत बनाती थी। हाथों में कुछ फाइल्स थी। दुपट्टा सर पर डाले इसने एक सिरा नीचे लटक कर दूसरे सिरे को कंधे पर डाला हुआ था, और दुपट्टा सर पर इस तरह लेने का मकसद यही था कि वो यहाँ का रूल फॉलो कर सके, जबकि वो यहाँ होती ना थी, लेकिन जब भी आती थी ऐसे ही सर पर दुपट्टा ले लिया करती थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे है जुटल भाई? इसने अंदर आते ही अपनी मीठी सी आवाज़ में सलाम किया था। सावर इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर सर को खम कर गया, जबकि यारम ने भी इसे देखकर इस बात में सर हिलाया। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक है, तुम कैसी हो नूर? यारम ने सवाल किया तो वो भी हल्का सा मुस्कुराई और जल्दी हुई इनके सामने आ बैठी, जबकि टेबल के दूसरी तरफ यारम और सावियार बैठे थे। नूर इनकी कंपनी की ऑफिशियल लॉयर थी। प्रॉपर्टी के तमाम मामलात वो ही देखा करती थी। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नूर ने टेबल पर फाइल्स और अपना बैग रखा और इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुई जो इसी को देख रहे थे। तो हमने सुना है आपने मिस्टर खासी की ऑफर को कबूल कर ली। नूर एक नज़र यारम को देखकर बोली तो इसने पीछे सीट से टेक लगाते नूर को देखकर अस्पात में सर हिलाया। कबूल तो करनी ही थी, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट ना करते तो इस खासी की रूह परवास हो जाती। पहले ही बहुत लॉस में है वो, सावियार ने कहा तो नूर भी हल्का सा मुस्कुराई। नूर, ये डॉक्यूमेंट्स तुम रीड कर लो। मैंने एक नज़र देख ली है, लेकिन जो चीज़ मेरी नज़र से बच गई है वो तुम्हारी नज़र से नहीं बच सकती। यारम ने इसकी तरफ फाइल खिसकाई तो नूर मुस्कुराती ही से थम गई। मैं इसकी प्रूफ रीडिंग करके आपको कल तक बता दूंगी। वो फाइल खोल कर देखते हुए बोली। वैसे कल के फंक्शन में तुम आओगी? साविया ने पूछा तो नूर इसकी आंखों को गौर से देखने लगी, जो हल्की सुरमई रंग की थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें घुमाकर वो संजीदा चेहरा लिए फौरन पलकें झपका गई और नजरें फौरन से भीग गई। नहीं मिस्टर सिकंदर, हम कल नहीं आ सकेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों की ही जीत होगी। वो इन्हें देखकर नरमी से मुस्कुराई। हाँ इंशाल्लाह, ये मुकाम हमारा ही है, हम ही हासिल करेंगे। यारम दूर गिलास विंडो से आसमान की तरफ देख संजीदा लहजे में बोला था, जबकि ज़ाविया ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। इंशाल्लाह, उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा था, जबकि इसका फ़ोन रिंग हुआ। इसने मुस्कुराते कॉल उठाई। जी फरमाए। वो कॉल पर मुखातिब हुई तो यारम और ज़ाविया भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। जी हमें याद है आलियान, अब हमें डिस्टर्ब ना करें, हम मसरूफ़ हैं, इसने गड़बड़ा कर कहा था, जबकि ज़ाविया और यारम इसे ही देख रहे थे और फिर फ़ोन रख दिया था। वो ये तंग करते रहते हैं, सॉरी। नूर ने शर्मिंदा होते हुआ, कोई बात नहीं नूर, हमें आदत हो गई है अब। आलियान से कहना वी मिस हिम। यारम ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुराई। जी ज़रूर, चले हम चलते हैं, कल तक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी
اور اس ہوٹل کی تعمیر کے لیے کچھ جس پراپرٹی کی فائلز آپ نے ہمیں دی ہے وہ بھی ہم کل آپ کو ریڈ کر کے اس کے بارے میں بتا دیں گے. وہ کھڑی ہوتی تو بٹا سر پر ٹھیک کرتی. فائلز ہاتھ میں تھام گئی تھی جب یارب نے بھی اس بات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں یارب نے کہا تو نور نے اس بات میں سر ہلایا. جی اور کل کے لیے آپ دونوں کو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. یارب و زاویہ نے مسکرا کر اسے جواب دیا تو وہ بھی چلی گئی. زاویہ نے عائشہ کو انٹرکام کرتے کافی منگوائی تھی. ان دونوں دوستوں کو اس کے بغیر گزارا ہی کہا تھا. یارب آسمانی رنگ کا ڈریس شرٹ پہنا ہوا تھا گرے پینٹ کے ساتھ. آستین کوہنیوں تک موڑی ہوئی تھی جبکہ کوٹ پیچھے چیئر پر لٹکا تھا. جبکہ اس کے برعکس زاویہ آف وائٹ کلر کی شرٹ پہنا تھا بلیک کلر کے پینٹ کوٹ کے ساتھ. دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے. تھوڑی دیر ہوئی تھی جب ہانم کافی کے 2 مگ لیے اندر آئی. زاویہ نے سامنے دیکھا تو ہانم کھڑی تھی جبکہ وہ بھی تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہی بت کیوں بن گئی ہو؟ کافی ٹھنڈی کر کے لاؤ گی کیا؟ زاویہ نے اسے دیکھ کر تنزیہ طور پر کہا تو وہ گڑبڑائی. جبکہ یارب جو فائل پر جھکا تھا نظر اٹھا کر دیکھا تو ہانم تھی. وہ اندر آتے ٹیبل پر طریقے سے کافی کا کپ رکھ گئی تھی. ہر چیز کا طریقہ اسے عائشہ نے سمجھایا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانم کو نکال دیا جائے اور پھر سے دوبارہ ساری ذمہ داری عائشہ کے کندھوں پر آ جائے. یارب بھائی آپ کی کافی. ہانم نے زاویہ اور اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتے یارب کو دیکھ کر مسکرا کر کہا تو یارب بھی مسکرایا. جبکہ زاویہ نے اب کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور بھی پیچھے ٹیک لگاتے اوپر سے لے کر نیچے تک اسے دیکھا جو سفید کلر کا پرنٹڈ سادہ سا قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی جس پر بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے اور اس پر بلیک کلر کے دوپٹے لیے اسٹائلش سا اسکارف باندھی ہوئی تھی اور یارب کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی. زاویہ نے آنکھیں اس کی مسکراہٹ پر ٹکائی تھی. ویسے تو یہ لڑکی اسے ایک آنکھ نہیں چھینے لگتی تھی لیکن اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی. جبکہ غور کرنے پر زاویہ کو نظر آیا تھا کہ اس کے ہونٹوں کے ٹھیک نیچے ایک چھوٹا سا دل تھا جس کی مسکراہٹ پر خود بھی مسکرا رہا تھا. زاویہ نے فوراً نظروں کا رخ بدلا تھا. استغفر اللہ. اسے دائیں طرف سر گھماتے جھٹکا جبکہ آنکھیں بھی میچ کر کھولی تھی. جبکہ اس کے ایسے استغفار پڑھنے پر ہانم اور یارب اس کی طرف متوجہ ہوئے. کیا ہوا؟ یارب نے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے کہا تو زاویہ گڑبڑایا جبکہ ہانم آنکھیں چھوٹی کی اسی کو ہی دیکھ رہی تھی. یقیناً اس کنجی آنکھوں والے جلاد نے اسی کو دیکھ کر استغفار پڑھا ہوگا کیونکہ وہی تھی جو اسے زہر لگتی تھی. اسے کوئی خوش فہمی کا گمان نہیں تھا اس کی سوچ پر. نہیں وہ میں کہہ رہا تھا کہ یارب بھائی نہیں یارب سر. یہ آفس ہے اور یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے سب ہوتے ہیں تو تم یارب بھائی کی جگہ یارب سر کہا کرو. زاویہ نے اپنی آواز کو بامشکل نرم رکھتے ہانم کو دیکھ کر کہا جو اسے ہی گھور رہی تھی. اور مجھے پتا ہے اس بات پر یارب بھی اتفاق کرے گا. اب کی بار اس نے مڑ کر یارب کو دیکھا تھا. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم ہانم. یہاں پر سب کے سامنے آپ سر ہی کہنا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی نظروں میں آ پاؤ یا کوئی بھی آپ کو ہمارے خلاف یوز کرے. سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ یارب نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلا گئے. جی یارب بھائی میرا مطلب ہے یارب سر. وہ مشکل مسکراتے یارب کو دیکھ کر بولی تو وہ بھی اس بات میں سر ہلا تھا. واپس اپنی فائل میں مگن ہو گیا جبکہ زاویہ ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا سائڈ اسمائل لیے. جسے دیکھ ہانم نے اپنے دانت پیچھے تھے اور مڑ کر کیبن سے باہر آ گئی. جلاد کہیں گا. وہ باہر آتی تیز آواز میں بڑبڑائی تو آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے. کیا ہوا ہانم تمہیں پھر ڈانٹ پڑی ہے؟ ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بولی تو ہانم نے اسے دیکھا. مجھے کیوں ڈانٹ پڑے گی؟ مجھے ڈانٹ کر دکھائے اب یہ ذرا. ان کے اچر پچر ڈھیلے کر دینے ہیں میں نے. وہ سر جھٹکتے بولی تو اس لڑکی کو ہانم کے دماغ پر شک ہوا. دیکھو زاویہ سر غصے کے تھوڑے تیز ہے البتہ یارب سر کو غصہ کم ہی آتا ہے. مجھے لگتا ہے تمہیں زاویہ سر سے تھوڑا دور رہنا چاہیے. کہیں وہ تم پر
कहीं वो तुम पर फिर से अपना गुस्सा ना उतार दे। इस लड़की ने हानम को समझाना चाहा जब वो तंजिया हंसी। अरे इनका गुस्सा तो कुछ भी नहीं है, एक बार उन्होंने मेरा गुस्सा देख लिया ना, नंगे पैर भागेंगे, छोड़ती नहीं है हानम किसी को, और इन जैसों को तो बिल्कुल भी नहीं। हानम ने तंजिया कह के लगाते सर झटका था, जबकि सावियार जो यारब की खेमत से बाहर आते अपनी खेमत की तरफ जा रहा था, हानम की बात सुनकर रुक गया। इसने दांत पीछे इसकी पुश्त को देखा था, जबकि सामने खड़ी लड़की का सांस सीने में अटक गया था। मिस हानिया काफ़ी फारिग रहती है आप, मुझे लगता है आपको यहाँ काम में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा। आई एम राइट? साविया ने सामने खड़ी लड़की को कहा था, जो हानम को ही समझा रही थी। जब साविया की आवाज़ सुन हानम भी जामिद हुई। नो सर, मैं बस जा रही थी। आई एम सॉरी सर। वो रोने वाली शक्ल बनाते सीधे अपने चेयर पर जा बैठी थी। वो बेचारी तो सिर्फ हानम को समझा रही थी, जबकि जावियार अभी भी हानम की पुष्प पर खड़ा इसे ही घूर रहा था, जो ऐसे खड़ी थी जैसे इसे किसी ने स्टेच्यू कहा हो। और मिस हानम, आप आपका गुस्सा देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अलबत्ता आप मेरा गुस्सा दोबारा देख चुकी है। आप मेरा गुस्सा 2 बार देख चुकी है और यकीनन दोबारा नहीं देखना चाहेगी। साविया ने चबा चबा कर इसकी पुश्त को घूरते कहा तो वो सांस बहाल करते पलटी। बेकाम है मुझे, मैं जाती हूँ। हानम घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, जबकि सावियार माथे पर एक बल सजाए बहुत गौर से इन हिलते लबों को देख रहा था, जिनके नीचे वो छोटा सा दिल छुपा हुआ था और बहुत गौर करने पर नजर आ रहा था। वो खामोश नजरों से इसे देख रहा था कि इसकी नजरों को खुद पर जमा देख हानम फौरन पलटी और फिर रफू चक्कर हुई थी, क्योंकि दोबारा कोई तमाशा अगर वो लगाती तो इसके भाई की इमेज खराब होती और वो हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। जबकि सावियार भी इसे जाता देख नजरें दाएं बाएं करते माथा मसलता अपने केवल की तरफ बढ़ गया था। हया हानम घबराती हुई अपनी टेबल पर आ बैठी, एक फाइल हाथ में उठाई ही थी कि किसी ने पीछे से आते इसकी टेबल को खटखटाया। हानम प्लीज। हानम पलटी तो वहाँ एक नौजवान लड़का खड़ा था। हेलो मिस हानम, ब्रेक टाइम, इसने मुस्कुरा कर कहा तो हानम ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा और इसे देख बामुश्किल मुस्कुराई। मेरा नाम वारिस है, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आपको 1-2 दिन से यहाँ नोट कर रहा हूँ, लेकिन सोचा आप पहले कंफर्टेबल हो जाए फिर बात करते हैं। इसने मुस्कुराते हानम को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो इसे सरता पैर देखने लगी। क्रीम कलर की ड्रेस शर्ट के साथ वो ब्लैक पैंट पहना हुआ था, ब्लैक ही टाई पहनी हुई थी, साफ रंगत थी, चेहरे पर नर्म से मुस्कुराहट थी, वो काफ़ी खुशशक्ल था। हानम इसका जायज़ा लेने के बाद हल्का सा मुस्कुराई। मेरा नाम हानम है, मैं भी आपकी तरह एक सेक्रेटरी को असिस्ट कर रही हूँ, और मैं खुद से ज़्यादा फ्री होने वाले मर्दों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझती हूँ। हानम ने मुस्कुरा कर कहा था कि वारिस की मुस्कुराहट फौरन सिमटी, लेकिन मैं इसकी बात समझकर हल्का सा हंसने लगा, जबकि हानम अब माथे पर छोटे छोटे बल सजाए से देख रही थी। नहीं, मैं हरगिज़ भी ऐसा नहीं हूँ जो हर लड़की से फ्री हूँ। आप देख सकती हैं मुझे यहाँ जॉब करते साल गुजर के आए, लेकिन मैं यहाँ किसी से कोई ख़ास बातचीत नहीं है। मैं यहाँ अपने काम से काम रखता हूँ सिर्फ। वारिस ने अपनी पोजीशन क्लियर की थी इसे, जबकि हानम के तासुरात में अभी भी कोई ख़ास फ़र्क ना आया था। इसके चेहरे पर अभी भी नो लिफ्ट का साइन सजा हुआ था। तो फिर अभी भी अपने काम से काम रखे यहाँ क्यों आए हैं? हानम ने काफ़ी रूड होकर बोला था, लेकिन वारिस बिना बनाए फिर से मुस्कुराया। नहीं, दरअसल मैं आपसे यहाँ काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह आपने कल साविया सर को हैंडल किया है यहाँ। मैं क्या, सब हैरान थे। मैंने 1 साल से यहाँ किसी को इनसे ऊंची आवाज़ में बात करते भी नहीं देखा, जबकि आपने तो कल काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। वारिस ने इसे दाद देती नजरों से देखा था, जबकि साविया की इंसल्ट के बाद हानम को सब बहादुर और दलेर समझ रहे थे। ये जानकर हानम ने फौरन से पहले नो लिफ्ट की साइन बोर्ड उतार कर फेंका और मुस्कुराई, जानदार मुस्कुराहट।
हाँ, मैं काफ़ी बहादुर हूँ। ये जैसे लोगों को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो फखरी अंदाज पे कहती, दायां हाथ वारिस के सामने लहराने लगी तो वो खुलकर हंसा। ये हाथ दायां है, वारिस ने हंसते हुए इसे बताया तो वो खज्जल सी हुई। वो मुझे शुरू से थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है दाएं और बाएं में। वो हल्का सा मुस्कुराती इसे बताने लगी तो वो फिर से हंसा। आप काफ़ी अच्छी बातें करती है वैसे, वारिस ने मुस्कुराते कहा तो वो थम कर इसे देखने लगी। शायद कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई थी वो। लेकिन मैं अभी किसी से ज़्यादा फ्री नहीं होती। आप यहाँ से जा सकते हैं। वो माथे पर बल सजाती ज़रा रोब से बोली तो वारिस को इसकी अदा अच्छी लगी। कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बंदा हाजिर है। वारिस की बात पर वो इसकी तरफ मुड़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, वारिस ने इसके तासुरात देख कर कहा तो वो बेतकल्लुफ़ होकर इस बात पे सर हिला गई, जिसे देख वारिस को फिर हंसी आई। वो नफ़ी में सर हिलाता पलट गया, जबकि हानम भी चेहरा पलटती नीचे देख अपनी बातें याद करके मुस्कुरा गई। जबकि ये सब हरकतें सामने बैठे वजूद से मख्फी न रह सकी। वो सपाट चेहरा लिए ये सब देख रहा था, गहरी सुरमई आंखों में तपिश लिए। और फिर इसकी फाइल खोल गया जहाँ इसकी सीवी वो लगी थी, और सबसे ऊपर इसका नाम लिखा था, हानम आफंदी। इसका नाम दोहराते इस वजूद ने फिर सामने नजर टिकाई जहाँ वो मुस्कुराती किसी से बात करती हाथ में समोसा लिए खा रही थी। इसके खाने का अंदाज देख साफिया ने होठ पीछे बेसाख्ता नफी में सर हिलाया था। इस लड़की को वाकई किसी चीज़ की तमीज़ नहीं थी। हाय आखिर कमरे की लाइट डिम की, वो शर्टलेस खड़ा था। हवा की लहर पानियों से छूती हुई इसे आकर लगी थी। सिगरेट का शोला उंगलियों में थामे होठों में दबा गया था, जबकि नजरें लहराते पानी पर थी। गहरी सोच में डूबा वो पानी को देखता आंखें बंद करता सर पीछे गिरा गया। सहरा को बड़ा इल्म है अपनी तन्हाई पर गालिब। इसने देखा नहीं आलम मेरी तन्हाई का, वो भारी आवाज में कहता। नीली झील सी आंखें पानी पर जमा गया था। आग के शोले को आखिरी बार फूंकते इसने इसे फेंकते सपाट चेहरा लिए नजरें पानी पर टिकाते कदम उठाए थे, और फिर देखते ही देखते वो पानी में जा चुका था। कई लम्हे वो गहराई में स्विमिंग करता ऊपर आया, एक हाथ से गीले बालों को ऊपर किए, जबकि नीली आंखों के किनारे अब सुर्ख होने लगे थे। किनारे पर टिकते इसने अपने बाजू फैलाए थे। सफेद बाजुओं पर नसें उभरी हुई थी, जहाँ से पानी टपकता पोल में गिर रहा था कि यारब सुल्तान माहौल में तपिश में घिर गया था। आंखों में एक इश्तिहाल था, कल मैं एक और सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा रूहा खावर। कल कदम मेरी कामयाबी का दिन है, कल मैं एक कदम मज़ीद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाऊंगा। यारब आंखें बंद करता रूहा के वजूद को अपनी नज़रों के सामने महसूस करता बोला था, लेकिन ये नाम, ये शहरत हासिल करने के बाद भी मुझे वो तलब अब तक महसूस नहीं हुई जिसने तुम्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया था रूहा खावर। वो बहुत सख्त हो गया था। जो यारब कभी नर्म दिल और नर्म मिजाज रखने वाला था, अब वो सख्त मिजाज हो गया था। और दिल को कौन बदल सकता था? शायद इसने खुद पर एक सख्ती का होल चढ़ा लिया था। अब माजी की यादें बहुत असियत और तकलीफ दे होती है, लेकिन अक्लमंद वही होते हैं जो इन गलतियों से सीखते हैं, और यारब होरी इन्हीं लोगों में से एक था। जो जख्म तुमने हमारी रूह को दिए हैं, इसका खमियाजा तो तुम बहुत जल्द भुगतोगी। तुम्हें अभी बहुत से हिसाब देने हैं रूहा खावर। अभी तुम्हें पलट कर वापस आना है, अपनी नज़रों से अपने बिखरे हुए शामियाने को देखना है। इसकी आवाज़ पे कर्ब था, इसकी रूह जख्मों से चूर थी, लेकिन वो मर्द बहुत सख्त था। यारब सुल्तान ने इस 28 साल ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अब वो इस दुख से बाहर निकलना चाहता था। वो अपनी यानी को खुश देखना चाहता था, अपनी ज़िंदगी का एक इंतहाई फैसला लेता। वो होल से बाहर निकला था,
آج تمہارا قصہ تمام ہوا روحا خاور، یارا بلند آواز میں کہتا روم میں جا چکا تھا۔ وہ انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو وہ کہہ کر گیا تھا وہ لفظ سچ تھے۔ آج روحا خاور کا قصہ اس کی زندگی سے واقعی تمام ہوا۔ کل اس کی زندگی ایک بہت بڑا موڑ لینے والی تھی، جسے انجان وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چلا تھا، لیکن انسان بھول جاتا ہے قسمت کی ڈوری رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حیا خان کیسی لگی پھر نور آپ سب کو؟ لائک کریں، کامنٹ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماں نور علی کو۔ اللہ حافظ۔